हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2023 में आपके लव लाइफ कैसे रहने वाले हैं उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर या की कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Pentacles, Queen of Cups, Six of Cups, the Hermit, Temperance, Death and Rebirth, and the Star. Bottom of the deck is the Knight of Wands. Okay. पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है और वर्गो है। कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके मैं पहले ही बता दूं आपको, यहाँ पर 4 मेजर अरकाना आए हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं कैंसर। ओके उसके बाद आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी तक हुआ करती थी। मेजर चेंजेस हैं और इनका इफ़ेक्ट बहुत लॉन्गर टाइम के लिए भी रह सकता है। ओके यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो हो सकता है प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी हैं। ओके दैट मीन्स कि उनके अंदर हमेशा से यही चीज़ रही है कि कैसे इस पर्सन का फ़ायदा उठाया जाए। प्ले बॉय, प्ले गर्ल। ओके दे आर प्लेइंग विद द इमोशंस। ओके दे आर प्लेइंग विद द जो भी उनको मौका मिलता है वो उससे आपका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। ओके ऑन एंड ऑफ रही है रिलेशनशिप आपकी इस पर्सन के साथ एंड नाउ आपको पता लग चुका है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के सीरियस नहीं है। हो सकता है कि अभी आप सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, और लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन अभी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं। हो सकता है अभी भी इन्वॉल्वमेंट हो। ओके ये चीज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको कहीं ना कहीं से आपके किसी शुभचिंतक ने इस बारे में आपको जानकारी दी है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके आपने सोचा था इस पर्सन के साथ आपको ज़िंदगी बितानी है। आपको था कि ये पर्सन कमिटमेंट में रहने लायक है। आप इससे सच्चा प्यार करने लगे थे। आप इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए सेटल डाउन होने की सोच रहे थे। एक इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते थे इस पर्सन के साथ, लेकिन जब से आपको सच्चाई पता लगी है इस पर्सन की तब से आप बिल्कुल शॉक्ड हैं कि अब क्या। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। मैं ये देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी प्रेजेंटली जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाने की सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। दैट मीन्स हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, जिसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जाना भी है या नहीं। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन
अब आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते हैं। नो डाउट ये प्लेयर भी रहे हैं और आपको धोखा भी दिया है इस पर्सन ने। अब ये पर्सन आपसे सीरियस क्यों होना चाहते हैं? बिकॉज दे सी दैट कि आप जैसी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी उनको कहीं भी फील नहीं होती है। वो जो ट्रू लव होता है वो ये अभी तक किसी के साथ फील नहीं कर पाए हैं। वो जो गिगल्स होते हैं इनके अंदर पेट में, वो चीज़ ये किसी भी पर्सन के साथ फील नहीं कर पाए हैं और ना ही फील कभी कर पाएंगे। अब इनको ये रियलाइज़ हो चुका है। सो यस, अब ये पर्सन आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं क्योंकि ये नाइट से किंग की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दैट मीन्स ये अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं। अब ये सीरियस होना चाहते हैं लाइफ में। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस या लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस या लियो के चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। दैट मीन्स कि वो आपके साथ अब कमिटमेंट चाहते हैं और ये कमिटमेंट के लिए वो आपको मैसेज कर सकते हैं। इस कार्ड के बारे में और भी हम बातें बताएंगे, उससे पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अगर आप जीतना चाहते हैं एक पर्सनल रीडिंग, लाइव रीडिंग मेरे साथ, जो कि 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, छोटा सा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आप इस फ्री रीडिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये जानते हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं, ये जानते हैं कि आपको एक इस मैसेज से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे नो, बस ये मैसेज वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो आपका मूड जानना चाहते हैं, राइट। वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में आज भी उनके लिए वही प्यार है जो उन्होंने पहली बार से महसूस किया। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ। क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको देखते हैं कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हैं उनसे एंड आप इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे उनसे। दे नो, दे रियली नो, बट ये जानते हैं कि आप जैसे लविंग एंड केयरिंग पर्सन उन्होंने कहीं भी नहीं देखा है। तो क्वीन ऑफ कप से वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ओके, और आपको ओपन अप करना चाहते हैं उनके साथ। आई मीन वो चाहते हैं कि आपके अंदर की जितनी भी भड़ास है वो आप निकाल लें। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए, 6 ऑफ कप से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए हर टाइम को याद करते हैं और आपकी लॉयल्टी को याद करते हैं, आपके हर वो सपोर्ट को याद करते हैं जो आपने उनको उनके कठिन टाइम में दिया है। ओके, सो अब क्या है, अब आपके पास डेफिनेटली ये जब पर्सन आ ही रहे हैं तो आपके मन में अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये पर्सन ने आपको मैसेज क्यों किया, राइट। आपके मन में अब बहुत सारी चीज़ें, सारी जो आप बीती है आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें एक फ़िल्म की तरह दोबारा से रिवाइंड हो रही हैं और वो एक तरह से आप उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन आपको हीलिंग एनर्जी देना चाहता है। हीलिंग एनर्जी से मेरा मतलब ये है, ये जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप हील करें। एंड इससे पहले कि वो खुद आकर के आपको ये सब चीज़ें बोले, मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी अपने आप में ही हील कर रहे हैं खुद से ही, और ये पर्सन जस्ट इस चीज़ को और एक्सलरेट करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके और उनके बीच में।
ओके, सो यस, ये पर्सन आपके साथ अब रिकन्सिलेशन चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स डेथ एंड रीबर्थ एक्चुअली एक परमानेंट एंडिंग का सूचक है। परमानेंट एंडिंग का मतलब ये है कि अब आप पीछे नहीं जा सकते, अब इसके बाद एक नई शुरुआत ही हो सकती है। दैट मीन्स जो आपके साथ अभी तक क्लोजर नहीं हुआ था इस पर्सन का, वो आज होगा। दैट मीन्स कि वो इस हफ्ते होगा। दैट मीन्स कि अब आप कंप्लीट क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं पास्ट की चीज़ों से, एंड नई शुरुआत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस पर्सन के साथ कभी भी कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहेंगे, और नो डाउट आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसी पर्सन के साथ दोबारा नई शुरुआत भी करने के लिए तैयार हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही केसेस हो रहे हैं, और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुजरे हैं, और उसके बाद अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि जब आपको यस और नो का जवाब देना है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली ये चाहते होंगे कि ये पर्सन के साथ आप ना रहें, और काफ़ी सारे लोग ये भी चाहते होंगे कि ये पर्सन के साथ रहें। ओके, सो दोनों ही केसेस में मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ तो कॉमन है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ये इच्छा तो आप में सभी ने ही की है, ये चीज़ तो आपने भगवान से, अल्लाह से या गॉड से आपने ज़रूर मांगी है। द स्टार कार्ड मुझे यही चीज़ बता रहा है। दैट मीन्स कि आप ये चीज़ ज़रूर विश करते थे कि ये पर्सन आपके पास एटलीस्ट आए और आप उनको क्लोजर दे पाएँ, राइट? और फिर एक नई शुरुआत अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, राइट? सो द स्टार कार्ड से आपके विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ सोर्ड एंड द जजमेंट कार्ड। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जजमेंट कार्ड से अगेन मैं ये कहूँगा कि आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एक नई शुरुआत के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, बिल्कुल लाइक रेजरेक्शन ऑफ लव। ओके, तो आपके अंदर से जो प्यार मर चुका था वो अब वापस से जन्म लेने वाला है जजमेंट कार्ड से। एंड फोर ऑफ सोर्ड से जो आपके इस टाइम पे हीलिंग थी अब वो पूरी हो चुकी है। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि आप अब इस पे एक्शन लें, राइट? सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं आपकी लाइफ में। यानी कि हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट ना कर रहे होंगे कि ये पर्सन कभी आएगा, तो ये पर्सन आ जाएगा। और आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आई मीन दैट डजंट मीन कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म की जा सकती है। आप ये चीज़ अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, देयर इज़ एंड टू दिस। ओके, और आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, अब यहाँ पर जो है आपको फुल स्टॉप लगाना ही होगा, राइट? तो ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना है, और जब तक ये एक्सेप्टेंस अंदर नहीं आता ना कि अब इससे ज़्यादा नहीं, तो तब तक आप उम्मीद ही करते रहते हैं, राइट? सो यस, यहाँ पर अब फुल स्टॉप लगाने की तैयारी कीजिए एंड एक नई शुरुआत करने की तैयारी कीजिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।